दोस्तों, ह्यूमन बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन यानी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो बाहर की चीज़ों का ज्ञान हमें कराते हैं। कान हमारे 5 सेंस ऑर्गन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन है जो हमारे बाहर के साउंड को हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है, जिससे हम कोई भी आवाज़ सुन पाते हैं। आज की इस वीडियो में 3D एनिमेशन की मदद से हम जानेंगे कि हमारा कान कैसे काम करता है, यानी कान के किस प्रोसेस से हम किसी आवाज़ को सुन पाते हैं। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, साउंड प्रोसेसिंग को मद्देनजर रखते हुए हमारे पूरे कान को 3 भागों में बांटा गया है। आउटर ईयर यानी कि बाहर वाला भाग, मिडिल ईयर यानी यह कान के अंदर का बीच वाला भाग, और इनर ईयर यानी कान के अंदर का या पीछे वाला भाग। हमारे कान के आउटर ईयर यानी कि इस बाहर वाले भाग को प्रकृति ने इस तरह डिजाइन किया है ताकि बाहर का साउंड पूरी तरह से क्लोज होकर हमारे कान के अंदर जा सके। कान के मिडिल ईयर यानी कि बीच वाले भाग में कान के 4 पार्ट होते हैं, ईयर ड्रम और उससे जुड़ी यह 3 छोटी छोटी हड्डियां जिसे मेलियस, इनकस और स्टेपिस कहते हैं। ये तीनों हड्डियां इंसान के शरीर की सबसे छोटी हड्डियां हैं। कान के इनर ईयर वाले भाग में कान का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। इसे हम कोकलिया कहते हैं। कोकलिया एक शंख जैसा दिखता है। आइए अब देखते हैं कि हमें कोई आवाज़ कैसे सुनाई देती है। दुनिया में कोई भी आवाज़ ध्वनि तरंग यानी साउंड वेव के रूप में ट्रेवल करता है। जब यह साउंड वेव हमारे कान से टकराता है तब कान का यह आउटर ईयर उस साउंड वेव को क्लोज करके हमारे कान के अंदर भेज देता है। अब यह साउंड वेव हमारे कान के इस सुरंग से होते हुए ईयर ड्रम से टकराता है। जब ईयर ड्रम से कोई साउंड वेव टकराता है तब इसमें वाइब्रेशन होने लगता है। ईयर ड्रम में वाइब्रेशन के कारण इससे जुड़ी 3 हड्डियां में भी वाइब्रेट करने लगती हैं। ये तीनों हड्डियां किसी एम्पलीफायर की तरह इस साउंड के वाइब्रेशन को बढ़ाकर कोकलिया तक पहुंचा देती हैं। कोकलिया के अंदर एक तरह का लिक्विड होता है। जब कोकलिया तक साउंड का वाइब्रेशन पहुंचता है तब इसमें मौजूद लिक्विड में भी वाइब्रेशन होने लगता है। कोकलिया के सरफेस पर बाल जैसे छोटे छोटे हेयर सेल्स होते हैं। जब इसके लिक्विड में वाइब्रेशन होता है तब इसमें मौजूद हेयर सेल्स में भी वाइब्रेशन होने लगते हैं। इन हेयर सेल्स के में वाइब्रेशन से ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करने लगते हैं। जब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनसे जुड़े हुए ब्रेन नर्व यानी इन दिमाग की तंत्रिकाओं से होते हुए ब्रेन तक पहुंचाता है। ब्रेन इन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को प्रोसेस करता है और तब हमें जाके कोई आवाज़ सुनाई देता है। यह पूरा प्रोसेस देखने में बहुत ही स्लो लग रहा है, लेकिन हमारा कान इसे बहुत ही फास्ट तरीके से करता है। आई थिंक अब आपको अच्छी तरह से जान चुके होंगे कि हमारा कान कैसे काम करता है। अगर आपको अभी भी इसमें कुछ समझ नहीं आया तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर कमेंट कर सकते हैं। और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है, हमारी कोशिश यदि आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार इसी तरह हमारे ऊपर बनाए रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल हेल्दी हमेशा विद हरीश कुमार।